दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि इस वक्त हमारे गांव में कितनी ठंड गिर रही है। यानी कि भैया सुबह से ही फॉगी डे था, कड़ाके की सर्दी गिर रही थी, हड्डियां ठंड से कड़क कर रही थी। तो भाई इस सिचुएशन में मैं एक बात को लेकर परेशान हो गया था कि भाई कल काफी मेहनत मुशक्कत के बाद मैंने 2 फिल्में देखी। अब भाई मुझे जिस तीसरी फिल्म को सिनेमा घरों में आज देखने जाना था, क्या मैं उस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंचूं इस कड़ाके की सर्दी में? तो भाई ये सवाल दिमाग में क्यों उठ रहा था? तो भैया उसका कारण ये है कि भाई मैं जिस डायरेक्टर की फिल्म हमेशा सिनेमा घरों में जाकर देखना पसंद करता हूं, उसकी फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? तो भाई मैं बात कर रहा हूं श्री राम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म मैरी क्रिसमस को, जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैं देख कर आ रहा हूं मेरे भाई 80 किलोमीटर दूर से। यानी कि भैया ये फिल्म हमारे छपरा में रिलीज नहीं हुई है, तो भैया इस फिल्म को देखने के लिए मुझे पहुंचना पड़ा हाजीपुर। और भाई मैं जब पहुंचा वहां पर तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इस फिल्म का प्री रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं। और उसके बाद भैया जब ये फिल्म खत्म हुई तो मुझे ये पता चला कि भैया मेरी ट्रेन जो है वो बस कट टू कट स्टेशन पर आने वाली है। तो भाई हाजीपुर के जिस सिनेमा हॉल में मैं इस फिल्म को देख रहा था तो वहां से स्टेशन का डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, तो मैं भागते भूगते पहुंचा स्टेशन और मैंने अपनी गाड़ी को पकड़ा और मैं पहुंचा फिर छपरा। छपरा से फिर मैं पहुंचा भाई अपने गांव। तो भाई मैंने सोचा कि इस फिल्म का रिव्यू मैं घर पहुंचकर ही आप लोगों के सामने रखूंगा और ये बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बाबूआ ये फिल्मवा जो है ना उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अपनी आंखों पर फैनगिरी का पट्टी बांध कर जाते हैं। मेरा भाई भाई का पैक देखा, वाह, भाई का डांस देखा, वाह, भाई का स्वैग देखा, वाह। यानी कि भैया इस तरह की ऑडियंस जो कि अपने भाई की फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा घरों तक पहुंच जाती है, उनके लिए ये फिल्म है ही नहीं। क्योंकि भैया वो अपने पाव भर का दिमाग जो है ना वो वड़ा पाव में डालकर खाकर फिल्म को देखने जाते हैं। तो भैया इस फिल्म को देखने के लिए आपको अपने साथ दिमाग लेकर जाना पड़ेगा, तभी भाई आप इस फिल्म को समझ पाओगे। नहीं तो भैया इंटरवल तक आप यही बात बोलोगे, मजा नहीं आया बे, अबे ये क्या दिखा रहा, पूरा बोर कर रहा है। तो बबुआ ये फिल्म श्री राम राघवन की फिल्म है। अगर भैया आपने इनकी फिल्म को भैया बहुत ध्यान से नहीं देखा ना तो सेकंड हाफ में आप जाकर शॉक्ड हो जाओगे। अबे फर्स्ट पार्ट में जो पोर्शन दिखाया था इंटरवल से पहले उसका कनेक्शन यहां जुड़ रहा है बे। यानी कि शॉकिंग मूवमेंट, शॉकिंग मूवमेंट, शॉकिंग मूवमेंट। और भाई आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि सभी बातों को दरकिनार करते हुए मैं जब पहुंचा श्री राम राघवन के फिल्म को देखने के लिए भैया इतनी दूर अपने गांव से, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई एक बेहतरीन फिल्म मुझे आज सिनेमा घरों में देखने को मिल गई। यानी कि भैया ईमानदारी से मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म का जो प्लॉट है वो हनुमान से भी बेहतरीन है और उसके बाद कैप्टन मिलर से भी बेहतरीन है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, चलिए अब इसका रिव्यू मैं आप लोग के सामने रख देता हूं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया मैंने जब श्री राम राघवन की पहली फिल्म एक हसीना थी देखी थी ना मेरे भाई सिनेमा घरों में, उस फिल्म को देखने के बाद मैं पूरी तरह से चकरा गया था कि भैया ये दिखाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। भैया एकदम बॉलीवुड की दिशा को इन्होंने हिला कर रख दिया था कि भैया इस तरह का भी स्टोरी लाइन ऑडियंस के सामने रखा जा सकता है, इस तरह का भी प्लॉट लोगों के सामने रखकर एक अलग ही वे का फिल्म दिखाया जा सकता है। और वहां से जो जर्नी शुरू की थी ना मेरे भाई श्री राम राघवन ने, उसके बाद उन्होंने जो बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी ना, यानी कि भाई बदलापुर, जॉनी गद्दार, उसके बाद भाई अंधाधुंध, मतलब ये एक से बढ़कर एक फिल्म है जिसको देखकर आप बोलोगे कि भाई श्री राम राघवन का कोई जवाब नहीं। मैं यहां पर एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया ऐसा नहीं है कि श्री राम राघवन ने सारी फिल्में ही बेहतरीन दी है, एक फिल्म उन्होंने दी थी भाई एजेंट विनोद, जिसकी याद की वजह से मैं इस फिल्म को देखने नहीं जा रहा था कि कहीं ये फिल्म उनकी दूसरी एजेंट विनोद तो नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को ऑडियंस का प्यार नहीं मिल रहा। लेकिन भाई आज जब मैंने इस फिल्म को देखा तो दिल से मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वाकई में
सैल्यूट करना पड़ेगा मेरे भाई श्री राम राघवन को कि भैया वो अपनी फिल्मों को जिस तरह से ऑडियंस के सामने रखते हैं ना, भैया उनकी फिल्मों को देखने के लिए आपको भैया पाव भर का दिमाग नहीं, पूरा भेजा लेकर जाना पड़ेगा मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ हम लोगों के सामने आता है वो आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा, लेकिन भाई अगर आपने फर्स्ट हाफ को बेहतरीन तरीके से नहीं देखा, यानी कि भैया बहुत ही गौर से ध्यान लगाकर नहीं देखा, तो सेकेंड हाफ में आप पूरी तरह से शॉक्ड होने वाले हैं। यानी कि इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है आपको एक नॉर्मल सी कहानी दिखाएगी जिसमें आपको मुंबई की खूबसूरती देखने को मिलेगी, वो पुराने जमाने वाली। और इस फिल्म का पोस्टर भी जिस तरह से हम लोगों के सामने रखा गया ना, उसी तरह से इस फिल्म का एग्जीक्यूशन भी किया गया है। यानी कि कहानी ओल्ड मुंबई से शुरू होती है और भाई जब इस फिल्म का इंटरवल खत्म होता है और इंटरवल के बाद जब कहानी हम लोगों के सामने आती है और एक मर्डर मिस्ट्री जब हम लोग के सामने रखा जाता है, वो भाई दिमाग को पूरी तरह से हिला कर रख देने वाला है। यानी कि सेकेंड हाफ में आपको ऐसे ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप बोलेंगे यार इसको बोलते हैं मूवी। खासतौर पर वो पुलिस स्टेशन वाला सीन मेरे भाई, क्या सीन था वो, जो कि पूरी फिल्म का सार था। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बनी है बहुत ही जबरदस्त, लेकिन इस फिल्म का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना वो ये है कि भाई ये फिल्म एक खास तरह की ऑडियंस के लिए बनाई गई है। यानी कि इस फिल्म को सारी ऑडियंस नहीं देख सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि आप लोग लिख लो कि ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है, लेकिन भाई जिनके पास वाकई में भेजा है वो ये बात इस फिल्म को लेकर कहेंगे कि अरे यार ये तो मास्टरपीस मूवी है। और उसके बाद इस फिल्म में भाई मेरे पसंदीदा कलाकारों में से एक यानी कि भैया विजय सेतुपति है। और भाई विजय सेतुपति ने इस फिल्म में जो काम किया है, जो परफॉर्मेंस किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को जिया है, वो काबिले तारीफ है, लाजवाब है, जबरदस्त है, बेहतरीन है। और उसके बाद हम बात करें भैया इस फिल्म में विजय सेतुपति के अपोजिट कटरीना कैफ है, तो भैया उनको तो लेकर हम लोग ये बात जाते हैं कि वो अदाएं लटके झटके दिखा सकती है, लेकिन एक्टिंग की ज्यादा उम्मीद आप उनसे मत करना। और भाई उनकी एक्टिंग वाकई में इस फिल्म में भी हमें कमजोर ही देखने को मिली है, लेकिन भाई इस फिल्म में विजय सेतुपति थे, इसी वजह से वो इस फिल्म को बचा कर लेकर चले गए। और भाई राम राघवन ने जो कॉन्सेप्ट सोचा था उसको पूरी तरह से जी कर उन्होंने दिखा दिया है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बनी है बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, और एक अच्छी फिल्म की तलाश करने वाली ऑडियंस के लिए यह फिल्म किसी गिफ्ट से कम नहीं है। यानी कि भैया 2024 की शुरुआत वाकई में एक बेहतरीन फिल्म के माध्यम से बॉलीवुड ने की है, जो कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फ्लॉप ना हो जाए। लेकिन फ्लॉप होने से कोई मतलब नहीं भैया, मुझे पर्सनली ये फिल्म काफी अच्छी लगी है, क्योंकि भैया हमारा भेजवा जो है ना कभी कभी काम करता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।